नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का अध्याय नंबर 7 का हिंदी अनुवाद इस ऑडियो के ज़रिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 27 में हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आनंद को कैसे उपयोग करें। सबसे पहला तरीका आनंद को उपयोग करने का है अपने विचारों के ज़रिए। कोई भी विचार जो आनंद से ना भरे हों उसे अपने मन में बनने की अनुमति ना दें। कोई भी ऐसे विचार को अनुमति ना दें जो सकारात्मक ना हो या जो आपकी आशा या भविष्य का विस्तार ना कर सके। जिस समय आप अपने मन में कोई दुखी नकारात्मक विचार का निर्माण करते हैं, आपके पास वहाँ कीड़ा या लीकेज यानी रिसाव होता है। उदाहरण के लिए आप कोई नया बिजनेस या कलाकारी या कुछ भी रचनात्मक करने जा रहे हैं तो ये ना सोचें क्या होगा अगर मैं कामयाब ना हुआ, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या हो गया अगर चीज़ें गलत हो जाएंगी। आनंद आपके विचारों के माध्यम से फैल सकता है। आनंदमय विचारों में ज़बरदस्त मात्रा में आनंद का चार्ज होता है जो आपके बिजनेस, आपके भविष्य और आपकी योजनाओं को परिवर्तित कर सकता है और साथ में दूसरों की योजनाओं को भी परिवर्तित कर सकता है। शायद 80% आपके विचार आनंद से भरे नहीं होते। वह उदास, दुख, दर्द से भरे, विफलता, संघर्ष, नफ़रत, बदले की भावना और बहुत कुछ इनसे भरे होते हैं। इन नकारात्मक विचारों को ना संजोएं। आपको नकारात्मक विचारों को कैसे रोकना है, यह सीखने के लिए आप सरल तरीके से बस उन्हें रोकें। यह सीखना शुरू करें कि आपको अपने विचारों को आनंद से भरे विचार कैसे बनाना है। खुद को देखना शुरू करें, आज, कल, अगले साल और पूरे जीवन भर के लिए। देखें कि क्या आप अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल पा रहे हैं, आनंद से भरे विचारों में बदल पा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप परेशान हो गए। आप नकारात्मक विचारों की मोटर शुरू करते हैं जिससे जहरीला धुआं निकलता है। तुरंत ही इस क्रिया को बंद कर दें और कहें, क्या मैं उसके बारे में अच्छा सोच सकता हूँ? आप ये सोचते हैं कि नकारात्मक विचार उसे ठेस पहुँचाएगी और इस तरह से आप अपना बदला लेंगे। पर इससे पहले कि विचार आपके मन को छोड़े, उसने आपकी आभा को पहले से ही प्रदूषित कर दिया है। आपकी नकारात्मक सोच ने उस व्यक्ति से पहले आपको चोट पहुंचाई है। इसीलिए चर्चेज़ में एफर्मेशंस का उपयोग किया जाता है। एफर्मेशंस मैकेनिकल होते हैं यानी यांत्रिक होते हैं, पर वह आपके विचारों की दिशा बदल देते हैं। अगर आपके पास नकारात्मक विचार हैं, वह मानसिक तंत्र को विकृत करती है क्योंकि वह जहरीली है। मानसिक ऊर्जा ना तो नकारात्मक होती है और ना ही सकारात्मक, वह एक अलग ऊर्जा है। जब विचारों की प्रक्रिया शुरू होती है, आपके उद्देश्य की वजह से ऊर्जा ऐसे रूपों का निर्माण करती है जो या तो जहरीली है या पुनर्योजी। इससे पहले कि आप सोचें और कहें, यह विचार बहुत स्वस्थ और सुंदर बनने जा रहा है, बुरे विचार भी आपकी हार के कारणों में से एक हैं। नकारात्मक विचार, जहरीले विचार और दुखी विचार आपकी हार की तैयारी करते हैं। सकारात्मक, सही या सुंदर विचार ही आनंद से भरे विचार होते हैं। आनंद एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। अगर आपके विचार आनंद से चार्ज हैं, अजेयी, विजयी और शक्तिशाली विचार हैं, वह आपके मानसिक शरीर, आपके भौतिक शरीर
और आपकी आभा को पोषण देते हैं। यह प्रकृति के रहस्य हैं, पर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। आप चिंता करते हैं, मैं किस बीमारी से मरूंगा? क्या मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है? मेरे साथ क्या होगा? क्या मुझे अब कैंसर है? यह सभी विचार आपके मन में घूम रहे होते हैं। इन्हें आनंद से भरे विचारों से ख़त्म कर डालें। कोशिश करें कुछ विपरीत विचार के बारे में सोचने की। जैसे, क्या तुम्हें पता है मैं एक लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं बहुत सुंदर बनूँगा। मैं शुद्ध और बुद्धिमान हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, आपके शरीर की विद्युत व्यवस्था नकारात्मक से सकारात्मक की ओर काम करना शुरू कर देगी। आप या तो खुद को मार रहे हैं या खुद को आकार दे रहे हैं। आप खुद ही हैं जो खुद की हत्या कर रहे हैं, और आप ही हैं जो खुद को हील कर रहे हैं। अगर आपके अंदर नकारात्मकता है या आप अगर निराशावादी हैं, तो आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसे दूषित कर रहे हैं। आनंदपूर्ण योजनाएं बनाएं। कभी भी कोई ऐसी योजनाएं ना बनाएं जो दर्दनाक हो या किसी को हानि पहुंचाए। हानि रहित और आनंदपूर्ण योजनाएं बनाएं। उदाहरण के लिए कहें, मैं कुछ अच्छी योजना बनाने जा रही हूँ। जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं एक अच्छा डिनर तैयार करूँगी जिसमें टेबल्स पर फूल भी होंगे। मैं सकारात्मक वाणी का उपयोग करने जा रही हूँ। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आपको योजनाएं ज़रूर बनानी चाहिए। जब आप ऐसी योजनाएं बनाना शुरू करते हैं जो रचनात्मक, हानि रहित और सुंदर हो, तब आप अपनी मानसिक प्रणाली को आनंद की ऊर्जा से पोषण दे रहे हैं। इस तरह से आप ज़्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। जहरीली योजनाएं आपकी बुद्धि के लिए हानिकारक है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर आपका दुश्मन है तो कुछ सुंदर योजना बनाएं जब आप उससे मिलते हैं तब। इन विचारों को समझने के लिए आपके दिमाग को एक नए गियर में प्रवेश करना होगा। सच्चाई का सामना आनंद के साथ करने की कोशिश करें। खुद की खोज करने की कोशिश करें और अपने आप के बारे में सब कुछ खोजने की कोशिश करें आनंद के साथ। कोई भी घटना या स्थिति आपकी प्रकृति का जब खुलासा करती है, वह आनंद का क्षण होना चाहिए। जब आप खुद का सामना आनंद के साथ करेंगे, आप खुद की गलतियां और भूल को नहीं जानेंगे। आप अपनी चेतना में खुद की एक कुरूप छवि को नहीं बनाएंगे, बल्कि आप समय को देखने वाले के स्तर तक ऊपर उठाएंगे, एक गैर पहचान के साथ। अगर आपके पास नेतृत्व या शिक्षण का पद है, आपको लोगों के व्यवहार को ठीक करने के लिए गुस्सा या डर का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप आनंद का उपयोग कर सकते हैं, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर वह अपनी गलती को जान लेते हैं तो उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा, ताकि वह खुद को एक बेहतर तरीके से उपयोग करें, जीने के लिए, सफलता के लिए और सेवा के लिए। हर बार जब भी आप अपनी बदसूरती, अपना दर्द, अपने कष्ट, इन चीज़ों का दूसरों पर दबाव डालते हैं, आप अपने आसपास आतंकवादी का निर्माण करते हैं। इस ऑडियो में इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी को जारी रखते हुए लेखक के जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानेंगे और गहराई से इसमें उतरेंगे। धन्यवाद।